हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी टेंसेस की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में बताया था, तो आज भी हम लोग कुछ डेली यूज सेंटेंसेस देखेंगे। आने वाली क्लासेस में भी हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस देखेंगे जो आपके डेली एक्टिविटीज़ में काम आएंगे, ताकि आप लोग अपने घर पर किसी से बात करें या फ्रेंड से बात करें तो आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँ और ऐसे सेंटेंसेस का यूज करें जो नॉर्मली हम लोग डेली यूज में यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला सेंटेंस है मुझे चोट लग गई है। अगर मुझे चोट लग गई है, मुझे कभी कुछ भी ऐसा चोट लग जाती है या कहीं बैट से टकरा जाता हूं या कुछ भी करते हुए मुझे चोट लग जाती है, तो मैं उसे क्या बोलना चाहिए मुझे इंग्लिश में, ये मैं आपको बताता हूं। तो इसे हम लोग बोलते हैं आई एम हर्ट। आई एम हर्ट, ये एक करेक्ट सेंटेंस है। मुझे चोट लग गई है का ट्रांसलेशन है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखते हैं हम लोग। होनी को कौन टाल सकता है। ये जो हम लोग घर पे जब भी रहते हैं, हमारे मॉम डैडी आपस में बात करते हैं, कोई ट्रेजेडी हो जाती है या कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, तो घर वाले या कोई भी हमारे आस पड़ोस में हम लोगों को बोलते हैं होनी को कौन टाल सकता है। तो इसका एक्चुअल ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। इसका ट्रांसलेशन होता है Who can change the destiny। क्या होता है इसका ट्रांसलेशन? Who can change the destiny, ये इसका ट्रांसलेशन रहेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला है उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। तो जब भी हम लोग घर पे या किसी से भी अपने फ्रेंड से बात करते हैं, तो आपको कभी कभी ऐसा जेलस फील होता है, आपका फ्रेंड आपके किसी दूसरे फ्रेंड से बात कर रहा है, तो आपको उसको कुछ कहना पड़ता है कि उसमें ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है। तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो ये कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो ये ऐसे ट्रांसलेट करते हैं, व्हाट डज ही हैव दैट आई डोंट। कैसे बोलना है? व्हाट डज ही हैव दैट आई डोंट। इसका मतलब हुआ उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। आप अगर आपने मेरी टेंसेस की क्लासेस नहीं देखी है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पे भी जाकर आप देख सकते हैं। तो आपको समझ जाएगा कि एक्चुअल फ्रेमिंग कैसे हो रही है। बस यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस का ट्रांसलेशन बता रहा हूं। बाकी पूरी एक्चुअल ग्रामर्स की आप लोग हमारे टेंसेस के लेक्चर्स देखें, उसमें आपको समझ आएगा कि क्यों मैंने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहां पर यूज करी हुई है। फिर इसके बाद अगला सेंटेंस है ये मकान किराए के लिए खाली है। जब भी हमें बोलना होता है कि जैसे आपने अपना घर बनाया हुआ, आपका कोई रूम या कोई भी एक कंपाउंड खाली है, तो आप उसको अगर रेंट पे देना चाहते हैं, तो आप किसी से इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? तो आपको बोलना दिस हाउस इज टू लेट। दिस हाउस इज टू लेट। ये जो टू लेट है, इसको हम लोग हमेशा इंग्लिश में एज अ फ्रेज यूज करते हैं, जो कि काम आता है जब भी किराए की बात कर रहे हैं। रेंट पे कोई चीज लेनी होती है तो लिखा रहता है वहां पे, आपने देखा होगा कभी भी आप जाते हैं तो वहां पे लिखा रहता है टू लेट, तो उसका मतलब होता है किराए पे देना है। इसके बाद अगला सेंटेंस है मेरा सर चकरा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सुबह उठते हैं, हम लोगों की तबीयत ठीक नहीं होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा सिर घूम रहा है। तो उसको कैसे इंग्लिश में बोलना है? तो आपको ये बोलना है कि आई एम फीलिंग गिडी। आई एम फीलिंग गिडी का मतलब होता है, गिडी मतलब कि चकराना। जब भी हमारे को चक्कर आते हैं या वी फील फ्रॉम फिट्स, तो वी विल से दैट आई एम फीलिंग गिडी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज वो अपनी मर्जी का मालिक है। वो अपनी मर्जी का मालिक है, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा पहले आप खुद करके देखिए, बहुत ही इजी है। वो अपनी मर्जी का मालिक है, इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये ही हैज हिज ओन वेज। ही हैज हिज ओन वेज, उसके अपने तरीके से वो जिंदगी जीता है। यही तो मतलब हुआ ना, वो अपनी मर्जी का मालिक है। ही हैज हिज ओन वेज, वो उसके अपने रास्ते हैं, वो उसके अपने रास्तों पर चलना चाहता है, वो किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता है। अगला सेंटेंस है गिलास को उल्टा कर दो। गिलास को उल्टा कर दो, ये हमेशा कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि आप अगर पानी पी रहे हो तो मटके पर, आपने देखा होगा मटके पर ग्लास रखा रहता है, उसको वापस हम लोग घर वाले बोलते हैं उस ग्लास को ऊपर उल्टा रख दो, जिससे कि कोई परेशानी ना आए। तो उसको हम लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो कैसे बोलेंगे? टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। क्या बोलना है इसके लिए? टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। अप साइड करके उसे उल्टा रख देना, इसलिए यहां पर मैंने बोला है अपसाइड डाउन। टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। अगला सेंटेंस देखते हैं। बच्चों का आधा टिकट लगता है। कभी भी हम लोग बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो लोग हमसे टिकट मांगते हैं, तो बोलते हैं नहीं बच्चों का भी फेयर लगेगा, बच्चों का आधा टिकट तो लगेगा ही। तो उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग चिल्ड्रन ट्रैवल हाफ फेयर। चिल्ड्रन ट्रैवल हाफ फेयर। हाफ फेयर का मतलब ही होता है आधा टिकट लगना। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। ये आपकी मेहरबानी है। ये आपकी मेहरबानी है को अपन कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसको ट्रांसलेट करना बहुत ही इजी है। तो इसका ट्रांसलेशन होता है इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। ये आपकी मेहरबानी है। हम जब भी किसी से बात करते हैं, तो वो अगर हमारे लिए कुछ हेल्प करता है, तो हम उससे बोलते हैं ना ये आपका बड़प्पन, ये आपकी मेहरबानी है, ये आप मतलब ऐसे जब भी कुछ भी बोलना हो तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कि इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। ठीक है, अगला सेंटेंस है
अपनों से बड़ों का कहना मानो, अपनों से बड़ों का कहना मानो, ये भी कई बार हमारे घर वाले बोलते हैं, या आप भी किसी अपने छोटे भाई बहन को जो आप कुछ सिखाना चाहते हैं, तो जब भी आपको उनसे बोलना है कि अपने बड़ों का कहना मानो, लेकिन आप उसे हिंदी में नहीं, आपको अब उसे इंग्लिश में बोलना है, तो आप उसे कैसे बोलेंगे? आपको बोलना है ओबे योर एल्डर्स। ओबे योर एल्डर्स का मतलब होता है, ओबे मतलब कि आदर करना, एल्डर मतलब आपसे बड़ों का, और अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। ठीक है, अगला सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है, आपका हमारी बातों से क्या लेना देना। अगर जब भी हम दो लोग बात कर रहे होते हैं और तीसरा कोई जो भी इंसान होता है, थर्ड पर्सन होता है, वो अपने को इंटरप्ट कर देता है, तो हमें उससे बोलना होता है आपका हमारी बातों से क्या लेना देना, आपको क्या मतलब हमारी बातों से। तो हमें बोलना है हाउ आर यू कंसर्न विद आवर अफेयर्स। इसमें क्या होता है, हाउ आर यू कंसर्न विद आवर अफेयर्स, ये चीज ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका कंसर्न का मतलब है आपको क्या मतलब है, आप क्यों कंसर्न है हमारे लिए, हम लोगों को आपकी कोई जरूरत नहीं है, व्हाई आर यू सो कंसर्न अबाउट अस, सो हाउ आर यू कंसर्न विद आवर अफेयर्स। ये कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा किसका, आप हमारी बातों से क्या लेना देना, आपका हमारी बातों से क्या लेना देना का ट्रांसलेशन क्या होगा, हाउ आर यू सो कंसर्न विद आवर अफेयर्स। ओके, सो ये था आज की क्लास हमारी। सो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।